अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से अटैक हुआ है। आप इस पूरी घटना को कैसे देखती हैं, क्योंकि कई बड़े लीडर्स अब ट्वीट कर रहे हैं और अभिषेक बैनर्जी के समर्थन में आ रहे हैं। देखिए, अति निंदनीय, बहुत ही डरावना, अन्यायपूर्ण, और मैं समझती हूँ कि इस तरह की घटना ये दर्शाता है कि बीजेपी हिंसा, हमला करके राजनीति करना चाहती है बंगाल में। मैं समझती हूँ कि बीजेपी ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है बंगाल में। और जैसे आप जानते हैं कि जब ये हमला हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये हिंसक हमला किया अभिषेक बैनर्जी के ऊपर, और वहाँ से सुरक्षा हटा ली गई थी और पुलिस भी वहाँ से गायब रही। तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है, क्योंकि जब बीजेपी के नेता जब बंगाल आते थे, जब टीएमसी की सरकार थी, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम पूरा इंतज़ाम करते थे। तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। और इस तरह से बीजेपी, क्या इसी तरह से बीजेपी बंगाल में राज करना चाहती है क्या? हिंसा करके, हमला करके, अराजकता करके, क्या इस तरह से बीजेपी बंगाल में राज करना चाहती है? और मैं समझती हूँ कि जो अभिषेक बैनर्जी के ऊपर हमला हुआ है, ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। क्या आप लोग पार्टी की तरफ से? ज़रूर हम इसको उठाएंगे, हम इसको कोर्ट में उठाएंगे, हम इसको पब्लिक में उठाएंगे कि इस तरह से एक लोकसभा के सांसद हैं, हमारे तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा के लीडर हैं, वो वहाँ गए थे, उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई और पुलिस क्यों गायब रही वहाँ से? जब बीजेपी के नेता, जैसे मैंने कहा, जब बीजेपी के नेता जाते थे, जब हम सरकार में थे, हम सत्ता में थे, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम पूरा इंतज़ाम करते थे। तो इस तरह से पुलिस को वहाँ से गायब रहना, सुरक्षा को इस तरह से हटाना, मैं समझती हूँ बहुत ही अन्यायपूर्ण है, गलत है, डरावना है और चिंताजनक है कि क्या इस तरह से बीजेपी बंगाल में राज करना चाहती है।